दोस्तों नमस्कार। प्यारे बच्चों, हरियाणा सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो 26 और 27 जुलाई को है। सीईटी वाले बच्चों के लिए स्पेशल हमने कल संडे को 2 घंटे का स्पेशल क्लास लगाया और जो बच्चे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते थे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ये कल हमने बताया। लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आराम से, बड़े सहज रूप से डील करना आता है 2 साल के बाद। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आप जब इजी तरीके से करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके पीछे पूरा क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो जब तक कंसेप्ट आपको, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे रीजनिंग है, जीएस है, इसके लिए पहले आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जो नए बच्चे हैं, कल मैंने उनको बिठाया ही नहीं, क्योंकि जो नए बच्चे उनके कुछ समझ में नहीं आना था। एग्जाम में आपकी कमांड कब बनती है? जब आप अपना दिमाग कम लगाएं और जो ऑप्शन दिया गया है उससे से ज़्यादा हेल्प लें। बच्चों की समस्या क्या है कि जैसे ही किसी स्टूडेंट को या कैंडिडेट को 30 या 40% आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको ये लगने लग जाता है कि मेरे को सारा आने लग गया, कि मेरे को वैसे ही बिठाया जा रहा है क्लास में। तो इसलिए कुछ बच्चे भाग जाते हैं। 1 साल तक हमारा जो काम है वो 1 साल तक रहता है। 1 साल के बाद बच्चे का 80% काम रह जाता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिस में आना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को समझना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको करना है। लेकिन कुछ बच्चों को पेशेंस होता ही नहीं। वो क्या है ना, 30-40% आते या 50% आते ही वो सोचते हैं कि अब सारा काम हो गया है, अब हमें कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। असली ज़रूरत तो कोचिंग की 60 या 70% या 60% आने के बाद कैसे 70 या 80% पे पहुंचना है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कैसे आराम से करना है, सही करना है। कल हमने 2-3 इंग्लिश के क्वेश्चन ऐसे बताए, चाहे क्वेश्चन भी ना पढ़ा हो बच्चे ने, तब भी कैसे ठीक करना क्वेश्चन को, एंटोनिम सिनोनिम को। तो ये चीज़ें कब समझ में आती है? जब आपका बेस मजबूत हो। जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, पहली तो बात उनको ग्रामर ही नहीं आती। ग्रामर आ भी गए तो फिर उनको वोके में दिक्कत आती है। वोके में दिक्कत आती है, वोके में टाइम लेती है। लेकिन उनका उनका इरादा क्या होता है कि 4 दिन में आ जाए। ये जो 4 दिन वाले हैं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। पेशेंस तो इनमें होता ही नहीं, ठीक है ना। इन पे अपनी ओर उंगली करने के बजाय ये दूसरों पे उंगली करते हैं। आए क्या समझ में? अपनी कमी तो दिखते नहीं इनको, लेकिन वो बैठेंगे तभी तो उनको बताएंगे। कल जो मैंने बताया शॉर्ट तरीके से ऑप्शन से कैसे निकाल लें, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कल बच्चों ने माना कोच, अब कोचिंग तो याद जरूरत है तुम्हारे को, ठीक है ना। लेकिन इतना ठहरो भी तो। जिस बच्चे को एबीसी नहीं आता इंग्लिश का, उसको कैसे एकदम से हाई लेवल का बताएं? एकदम की वो के हाई लेवल की कैसे बताएं? जिसको मैथमेटिक्स में टेबल नहीं आता, उसको कैसे शॉर्ट तरीके बताएं? वो ठहरेगा, रुकेगा, तभी तो उसका बताया जाएगा। लेकिन इतना पेशेंस उनमें होता है ना, उनके पेरेंट्स में होता। वो बच्चे बोल देते मेरा तो हो गया जी, पेरेंट्स चले उनकी बातों में आके, और जो हमारी मेहनत जो हमने कराई हुई है उसका सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ऐसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों की ज़्यादा बहकाई में ना आए, टाइम दे। हमारे को टाइम लगता है, कम से कम 2 साल तैयारी में लगता है, तीसरे साल बताई जाती हैं असली बातें, शॉर्ट तरीके से कैसे करना। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।